वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक रोजा दौरे पर क्वेटा आमद। गवर्नर, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आला, गवर्नर बलोचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शरीक। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी अमूर जेर गौर। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। बलोचिस्तान दहशतगर्दी में मशरकी हमसाए का हाथ है जो दहशतगर्दों को पैसा और असलहा फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ईरान की तरफ से अमरीकी हमलों का जवाब। कुवैत, बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोबारा जारहियत पर खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। पासदाराना इनकलाब का जल्द। खलीज में अमरीकी तनसीबात पर मजीद बड़े हमलों का भी ऐलान। कुवैत और बहरीन में हंगामी सायरन बजा दिए गए। मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमलों की तस्दीक कर दी। ताज़ा कार्रवाई में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल्स और ड्रोन्स की जखीर गाहों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़श्ता रोज भी पासदाराना इनकलाब की 60 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। हमले आबना हुर्मस में तिजारती जहाज को निशाना बनाने के रद्द अमल में किए गए। जब भी ईरान अमेरिका पर हमला करेगा उससे 20 गुना ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। मुआहिदे के लिए ईरान के पास अब बहुत कम वक्त रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं ईरान इस मुआहिदे के काबिल है भी या नहीं। ईरानी हुकाम कुछ पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। जीत के लिए अमेरिका के पास बहुत से तरीके हैं। आपने हुर्मस बंद करने की कोशिश पर अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। कहा, ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद करते तो अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अगर जहाजों को निशाना बनाया गया तो फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहिदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे या फिर मुसलसल अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर हमला किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा कि धोस जमाने वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बेमकसद हाथ पांव मारकर दलदल में मजीद न धंसे। आबना हुर्मस अमेरिकी धमकियों से नहीं, सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। ईरान ने अमेरिका को जारी हमलों पर भरपूर जवाब के लिए खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ने कौम को अमेरिका से ना डरने का सबक दिया है। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना था कि ट्रंप के बयानात अमेरिकी पॉलिसी की नाकाफी का एतराफ हैं। ट्रंप की हमलों की धमकियां ताकत नहीं, पॉलिसी की नाकामी है। अपना हुर्मस एक बार फिर मैदान जंग में तब्दील। गोले बारूद का खेल दोबारा शुरू होते ही मईशत पर मनफी असरात पड़ने लगे। कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें एक ही रोज में 7% से जायद बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 75, बरतानवी खाम तेल $79 बैरल तक पहुंच गया। क्रोएशिया के वजीर खारजा गॉर्डन रेडमैन की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मौसूस मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार का गुफ्तगू करते हुए कहना था, पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान
मजबूत रवाबित हैं। नायब वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को पाक भारत कशीदगी बारे आगाह किया। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पाकिस्तान का ये मेरा पहला सरकारी दौरा है। इस वक्त इक़वाम आलम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना था कि क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संग मील है। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान खैर सगाली बाहमी एतमाद के मजबूत रवाबित मौजूद हैं। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा गोर्डन गोलैच रेडमैन का कहना था कि दोनों ममालिक ने ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। इस्लामाबाद खूबसूरत और अमन का शहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल, आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, आलमी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और यूएन के मौसर किरदार पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में रूसी हम मनसब की भी मुलाकात। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। क़याम अमन के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। जराइम के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम की बेखुनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। दोनों ममालिक के माबैन सिंतास मुआहिदा मौजूद है। नई दिल्ली को आबी जारियत बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का बयान। मजीद कहा, अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, कुछ शहरों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है। रवां माह अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। हीट वेव से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात मुकम्मल हैं। हीट वेव और मौसमी सूरत हाल से मुतालिक आगाही मुहिम की जरूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली में अहम मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान पेश किया। मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कम 6 घंटे पहले बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। पंजाब में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगाने पर गौर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 105वां यौम तासीस। इस्लामाबाद में सेमिनार। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा किलानी का खिताब। कहा, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तंजीम बन चुकी है। जमात ने खुद एहतसाबी नज़्म ज़ब्त और बामकसद इस्लाहात से तजदीद का सफ़र जारी रखा। चीनी कौम ने अजीम कामयाबियों को हकीकत का रूप दिया। चीन की मुतासिर कुन मुआशी तब्दीली और मौसर तर्ज हुक्मरानी अपनी मिसाल आप है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, सियासी और इकनॉमिक एडवाइज़र सदफ साद भी मौजूद थे। अमरीकी कौंसल जनरल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात के मुतरफ़ फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर रिवाइवल के लिए इक़दामात को सराहा। अस्मा बुखारी का कहना था, ख़वातीन, तुलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। और तहरीक पाकिस्तान में भाई के शाना बशाना खड़ी रही। आज़ाद रियासत के हसूल के लिए बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी। फातिमा जिन्ना को तहरीक आज़ादी में किरदार पर मादर मिल्लत के लक़ब से पुकारा जाता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला पंजाब का मादर मिल्लत को खराज अकीदत पेश। मादर मिल्लत की खिदमत
कौम के इज्तिमाई शऊर का रोशन बाब करार।